अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात जहाँ भी होंगे खैर वाक़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुशहाल रखे। अल्लाह ताला आपकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। अल्लाह आपके घर में खैर व बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। तमाम परेशानियों से, मुसीबतों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो ये है कि नमाज के फ़राइज़ के बयान में, यानी नमाज के कितने फ़र्ज़ हैं, कौन कौन से फ़र्ज़ हैं, उनका मतलब क्या है, मैं सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके जो ये नमाज के फ़राइज़ हैं आपके भी बआसानी याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, नमाज के 6 फ़राइज़ हैं। नमाज के 6 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है पहला फ़र्ज़ जो है क़याम करना, दूसरा क़िरात करना, और तीसरा रुकू करना, चौथा सजदा करना, पांचवा कायदा आखिर यानी अत्तहियात में बैठना, तहियात पढ़ना, छठा जो है खुरूजे बिसरा। ये 6 फ़र्ज़ हैं नमाज के। अब इनका मकसद क्या है, माना क्या है, तफसील के साथ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला फ़र्ज़ जो है क़याम करना, यानी नमाज के लिए खड़ा होना, ये फ़र्ज़ है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है खड़े होने में, तो आपको जो है खड़े होकर के पहले क़िबले की तरफ को आपको खड़ा हो जाना है। उसके बाद नमाज अदा करनी है। अगर कोई परेशानी नहीं है, बिला उज़्र बिला परेशानी के अगर आपने बैठ के नमाज पढ़ ली तो आपकी नमाज नहीं हो सकती। इसलिए पहला फ़र्ज़ जो है क़याम, यानी नमाज की हालत में नमाज के लिए पहले खड़ा हो जाना, सीधा बिल्कुल। दूसरा फ़र्ज़ जो है क़िराअत करना। क़िराअत करना यानी नमाज में जब आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं अच्छी क़िराअत के साथ, अच्छी तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तो इसको जो है क़िराअत कहा जाता है। नमाज में जब कुरान शरीफ आप पढ़ते हैं, अगर आपने नमाज में कुरान शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज नहीं हो सकती। तो क़िराअत करना यानी इमाम पढ़ाए, इमाम के पीछे पढ़ें तो इमाम की क़िराअत आप सुने। अगर अलग में आप पढ़ रहे हैं तो आप जो है क़िराअत के साथ कुरान शरीफ को पढ़ें नमाज में। ये इस तरीके से दूसरा फ़र्ज़ है। पहला जो है क़याम करना, दूसरा क़िराअत करना। अब तीसरा फ़र्ज़ है रुकू करना, यानी जब आप रुकू में जाएंगे तो आपकी पीठ जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आपकी जो ये नज़र है दोनों पैरों के बीच में, इन नज़र को जो है आपको रखना है, और पीठ इतनी सीधी होनी चाहिए अगर आपकी पीठ पर कोई प्याला या गिलास का आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो वो गिरने नहीं पाए। इस तरीके से आपको बिल्कुल पीठ को रुकू की हालत में सीधा करना है। ये तीसरा फ़र्ज़ हो गया। अब चौथा फ़र्ज़ क्या है, सजदा करना। चौथा फ़र्ज़ क्या है, सजदा करना, यानी पेशानी ज़मीन पर जमना सजदे की हकीकत है। यानी पेशानी हमारी जो है सजदे की हालत में हमने जमा दी, नाक को भी रगड़ लिया, पेशानी को भी रगड़ लिया, तो ये सजदे की जो है हकीकत है। और पाँव की एक उंगली का पेट ज़मीन से लगना, ये शर्त है। पाँव की एक उंगली का जो पेट है ये लगना फ़र्ज़ है। इस तरीके से हमें अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखना है ताकि हमें ये एहसास हो जाए। इस तरीके से हमें पेशानी को ज़मीन पर रखना है कि हम सजदा कर रहे हैं। चौथा फ़र्ज़ क्या है, सजदा करना। अब आ जाइए पाँचवा फ़र्ज़ जो है कायदा आखिरा में बैठना, यानी अत्तहियात जब पढ़ते हैं ना तो उसको कहते हैं कायदा आखिरा। अब जब आप कायदा आखिरा में बैठ गए तो आपको जो है अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ना है, ये पाँचवा फ़र्ज़ हो गया नमाज का। और छठा फ़र्ज़ है खुरूजे बिसरा, यानी नमाज से बाहर निकलना। नमाज से बाहर निकलना इसको कहते हैं खुरूजे बिसरा, यानी सलाम जब आप फेरते हैं तो आप जो है नमाज से बाहर निकलना, ये नमाज आपने मुकम्मल कर ली। इस तरीके से ये आपको 6 फ़र्ज़ को याद कर लेना है। पहला फ़र्ज़ जो है क़याम करना, दूसरा क़िराअत करना, क़िराअत के साथ कुरान शरीफ को पढ़ना, तीसरा रुकू करना, और चौथा जो है सजदा करना, पाँचवा कायदा आखिरा यानी अत्तहियात में बैठना, तहियात पढ़ना, और छठा खुरूजे बिसना यानी नमाज से फारिग होना, यानी नमाज से
बाहर निकलना। ये 6 फ़राइज़ आपको ज़रूर याद करने हैं। तो दोस्तों, और हम सबको चाहिए कि हम सब नमाज की ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी करें, नमाज को समझें कि नमाज है क्या चीज़, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज की शान क्या है, नमाज की कदर को हमें जानना चाहिए, नमाज की अहमियत को हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ने हम पर जो ये फ़र्ज 5 टाइम की नमाज को फ़र्ज किया है, इसका मकसद क्या है, इसको पढ़ने से कितने फ़ायदे हैं, इसको पढ़ने से हमें कितना सवाब मिलता है, इन सारी बातों पर हमें अमल करना है। और दोस्तों देखिए, मैं इस वीडियो में आपसे कुछ 2 या 3 सवाल भी करने वाला हूँ, 2 या 3 सवाल भी करने वाला हूँ, जिसका आपको जवाब देना है। कमेंट करके बताएं, आप जवाब दें, और अगर आपसे जवाब नहीं दिया जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जो लाऊंगा उसमें मैं इन सवालों के जवाब भी दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में जो है कलाम भी सुनाऊंगा। इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आप मचलेंगे, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे पहले सवाल कर लेता हूं। आप ये बताइए कि अजान में अल्लाहु अकबर जो ये लफ्ज़ आया है कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है। पहला सवाल मेरा आपसे है कि अजान में जो अल्लाहु अकबर है ये कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है। आप कमेंट करके बताएं कि आप अगर सवालों का सही जवाब दे देंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अल्लाह ताला आपके जो जहन में अल्लाह और तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। तो पहला मेरा सवाल है कि अजान में कितनी मर्तबा अल्लाहु अकबर ये लफ्ज़ जो है कितनी मर्तबा आया है। अब दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से नबी हैं जिनको मछली ने निगल लिया था। वो कौन से नबी हैं कि जिनको मछली खा गई थी, मछली ने निगल लिया था, 40 दिन मछली के पेट में रहे, उसके बाद मछली ने जो है आपको जो है बाहर फेंक दिया था। आपने अल्लाह के कलाम की आयत करीमा पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो कौन से नबी हैं जिनको मछली ने खा लिया था। ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे, आप कमेंट करके इन सवालों के जवाब दें कि पहला सवाल अजान में कितनी मर्तबा अल्लाहु अकबर जो ये लफ्ज़ है कितनी मर्तबा आया है, और दूसरा वो कौन से नबी हैं कि जिनको मछली ने खा लिया था। ये आप जो है सवालों के जवाब दें, नहीं दिया जाएगा आपसे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सवालों का जवाब भी अता कर दूंगा। अब देखिए, अब मैं आपको एक बेहतरीन कलाम सुनाने जा रहा हूं, बहुत अच्छा कलाम है और जिसको सुन के आपका जो है ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं कलाम पढ़ देता हूँ ताकि आप भी इंतज़ार में होंगे कि हज़रत कलाम पढ़िए, जल्दी कलाम पढ़िए। तो मैं कलाम पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाहिज़ा कर लीजिए। दो जहां में काम आए जो, दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल, जिंदगी का एक एक पल, मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल, मुस्तफा के नाम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए। और फर्श राह है हर एक नजर,
فرش راہ ہے ہر ایک نظر، کیجئے کرم غلام پر، فرش راہ ہے ہر ایک نظر، کیجئے کرم غلام پر، فرش راہ ہے ہر ایک نظر، کیجئے کرم غلام پر، یا نبی ہمارے گھر میں بھی، یا نبی ہمارے گھر میں بھی آئیے کلام کیجئے، یا نبی ہمارے گھر میں بھی آئیے کلام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، اور یا نبی یہی ہے التجا، اپنا قرب کیجئے عطا، یا نبی یہی ہے التجا، اپنا قرب کیجئے عطا، یا نبی یہی ہے التجا، اپنا قرب کیجئے عطا، یا نبی یہی ہے التجا، اپنا قرب کیجئے عطا، ارے میں رہوں قریب آپ کے، میں رہوں قریب آپ کے، ارے ایسا التزام کیجئے، میں رہوں قریب آپ کے، ایسا التزام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے، اور جو حضرات اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے میں شعر پہنچا رہا ہوں کہ باپ ماں کو مت ستائیے، بھول کر ستم نہ ڈھائیے، باپ ماں کو مت ستائیے، بھول کر ستم نہ ڈھائیے، باپ ماں کو مت ستائیے، بھول کر ستم نہ ڈھائیے، باپ ماں کو مت ستائیے، بھول کر ستم نہ ڈھائیے، ان کو راضی کر کے آج ہی، ان کو راضی کر کے آج ہی خلد اپنے نام کیجئے، ان کو راضی کر کے آج ہی خلد اپنے نام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، اور بزم قادری سجائیے، خوب فاتحہ دلائیے، بزم قادری سجائیے، خوب فاتحہ دلائیے، بزم قادری سجائیے، خوب فاتحہ دلائیے، ارے اپنے آنے والی نسل کو، اپنی آنے والی نسل کو غوث کا غلام کیجئے، اپنی آنے والی نسل کو غوث کا غلام کیجئے،
दो जहां में काम आए जो, ऐसा कोई काम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। तो दोस्तों, मैंने जो इस वीडियो में आपसे जो बातें बताई हैं, नमाज के 6 फ़राइज़ बताए हैं, और मैंने आपसे सवाल भी करे थे कि मैं एक बार और बता देता हूँ कि अजान में कितनी मरतबा अल्लाहु अकबर आया है, और वो कौन से नबी हैं कि जिनको मछली ने खा लिया था, पेट में जिंदा निगल लिया था। ये आपको सवालों के जवाब देने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।